गूगल क्लासरूम बनाने के लिए classroom.google.com पे जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। जो ऑलरेडी क्लासेस बन चुकी हैं तो वो आपको सामने नज़र आएंगी। अगर आप फर्दर कोई और भी क्लास बनाना चाहते हैं उसके लिए आप प्लस साइन पे जाते हैं और क्रिएट क्लास को क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप इससे जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो उनसे आप गूगल के उनको आप एग्री करेंगे। इसके बाद आप अपनी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का फॉर एग्जांपल मैं सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाती हूँ या पढ़ाना चाहती हूँ तो उसके लिए आप गूगल क्लासरूम में वो बनाएंगे। आप कोई सा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की जगह एजुकेशनल फिलॉसफी, एजुकेशनल मेजरमेंट हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, सो एंड सो फोर्थ, अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिखें और सेक्शन लिखें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें 5th सेमेस्टर को पढ़ाती हूँ तो 5th सेमेस्टर में उस चीज़ को यहाँ मेंशन करना होगा। ये जो क्लास है वो B.Ed के लिए है तो हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। क्लास नेम में हमने सब्जेक्ट मेंशन किया और सब्जेक्ट में हम जो है अपना बताएंगे कि ये कौन सी क्लास के लिए है। रूम जो है वो ये B होगा। ऑलरेडी A मेरा क्रिएट हो चुका है, मैं किसी और को A सेक्शन में पढ़ाती हूँ तो मैं B सेक्शन में वो जो क्लास है वो मैं किसी और सेमेस्टर के लिए डिज़ाइन कर रही हूँ। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप टीचिंग ऑफ मैथ्स 2 डिफरेंट सेमेस्टर्स को पढ़ाते हैं तो 2 डिफरेंट सेमेस्टर के गूगल की जो आप क्लासरूम क्रिएट करेंगे तो वो डिफरेंट होगी। इस तरह से आपकी क्लास क्रिएट हो जाएगी। क्लास क्रिएट होने के बाद आप क्लास में जाएंगे, कोर्स वर्क में। क्लास वर्क में जाने के बाद आप कुछ अपने टॉपिक्स को क्रिएट करेंगे। जिस तरह से आप जो टीचिंग करते हैं वो वीक वाइज करते हैं। हम अपने सेमेस्टर को 16 वीक तक भी ले जाते हैं, कहीं पे 14 वीक्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन कितनी, हर एक यूनिवर्सिटी किस तरह से किसी चीज़ को लेके चलती है, कितने वीक्स पे डिपेंडेंट है उनका कोर्स। वीक 16 मेरा लास्ट वीक है, उसको मैं सबसे पहले लिखूंगी। वो इसलिए कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वीक 16 है वो स्टूडेंट को लास्ट में नज़र आए तो मैं उससे सबसे पहले क्रिएट करूँगी। उसके बाद मैं इस तरह से वीक 15 क्रिएट किया। वो 15 वीक्स जो है वो 16th ऑफ वीक से ऊपर नज़र आएगा। वीक 14 इस तरह से करते करते आप वीक 1 तक आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स जिस तरह से जैसे ही क्लास में एंटर हो तो उनको वीक 1 से ऑनवर्ड्स क्लासेस नज़र आए। वीक 1 से भी पहले मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कोर्स आउटलाइन नज़र आए कि वो कौन सी जो कोर्स है उसकी आउटलाइन कौन सी है, कहाँ पर है, ताकि वो अगर उसका प्रिंट लेना चाहें तो वो उसको प्रिंट भी इजीली ले सकें। उसके बाद अगर कोई चाहते हैं कि आउटलाइन के साथ साथ प्लानर देना चाहते हैं तो वो प्लानर भी दे सकते हैं। तो उसके लिए भी आप डिफरेंट टॉपिक को अलग तरीके से क्रिएट करेंगे। अब हमने ये वीक्स क्रिएट कर लिए, हमने इस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन कर ली, हमने ये क्रिएट कर लिया। अब उसमें हम मटेरियल कैसे रखेंगे कि हम इसको क्रिएट पे जाएंगे जहाँ पे असाइनमेंट, क्विज, असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटीरियल पे हम क्लिक करेंगे। और लेट्स सपोज कि मैं जो लेक्चर मटेरियल पढ़ाती हूँ, देती हूँ स्टूडेंट को, मेरे स्टूडेंट को वो चीज़ फॉर एग्जांपल अभी समझ नहीं आती, हम टेक्नोलॉजी को वो का बेनिफिट लेते हुए स्टूडेंट्स को ये चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको अभी समझ नहीं आती तो आप लेटर ऑन उसी जो लेक्चर है उस मटेरियल को ओपन करके आप देख सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को रिमीडियल हो सके। उसके लिए मैं अपनी जो मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का, उसमें मैं स्टूडेंट को वीक 16-1 में मैंने वो मटेरियल अपलोड कर दिया। जब आप अपलोड कर देंगे तो ये आप यहाँ पे ये 16 भी आपने बता दिया कि ये जो मटेरियल अपलोड किया है वो 16th वीक में, और फिर यहाँ से आप पोस्टिंग पे जाएंगे। ये आपका कोर्स जो है वो वीक 16 में पोस्ट हो चुका है। अब आप चाहते हैं इसी तरीके से कि वीक 15, 14 और आपके जो कोर्स आउटलाइंस हैं उन पे भी। अच्छा, वीक 16 में ही मैं चाहती हूँ लेक्चर मटेरियल के साथ साथ कोई मैं बच्चों को
यूट्यूब का लिंक देना चाहती हूँ या मैं कोई और चीज़ देना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम रेफरेंस मटेरियल का ऑप्शन भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि रेफरेंस मटेरियल अगर स्टूडेंट्स को चाहिए ताकि वो उसको फर्दर उस चीज़ को देख सकें कि कौन से मटेरियल को, जो लेक्चर 16 है उससे रिलेटेड और कोई असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो वो उस मटेरियल से हेल्प ले सकते हैं। उसको आपने इंक्लूड करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद उस पीडीएफ को यहाँ पे फिर आपने उनको बताना होगा कि हम इस मटेरियल को वीक 16 में रखना चाहते हैं। फिर ये मटेरियल आपका वीक 16 में। इसी तरीके से आपकी जितनी भी वीक में एक्टिविटीज़ हैं, आप मटेरियल पे जाएंगे, आप चाहें तो टाइटल पे जो सी है वो आप ऑडियोज़ भी रख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो लेक्चर देती हूँ वो मैं ऑडियो की शेप में भी रखूँ, ताकि वो मेरी ही आवाज़ में अगर वो कुछ सुनना चाहते हैं तो वो बाद में जब उनके पास टाइम हो तो वो ऑडियो में उस चीज़ को सुन सकें। हमने यहाँ पे उनके लिए ऑडियो मटेरियल भी अपलोड कर दिया। ऑडियो अपलोड करने के बाद अगर आपके स्टूडेंट्स को आप वीक में कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं, कोई क्विज़ देना चाहते हैं, तो वो भी आपका जो वीक 16 है उसमें आप रख सकते हैं। आप अब देख रहे हैं कि हमने जो सी है उसमें ऑडियो किया और हमने वीक 16 में अपना जो ऑडियो मटेरियल है उसको हमने पोस्ट कर दिया। अब जब हम इसको पोस्ट कर देंगे तो उसके बाद ये जब पोस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि आप मटेरियल अपलोड कर रहे हैं, ऑडियो आपकी ज़्यादा होती है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हर आपका वीक है उसमें आप स्टूडेंट को कोई ना कोई एक्टिविटी करवाएं। वो स्टूडेंट एक्टिविटी आपकी जो है असाइनमेंट भी हो सकती है, क्विज भी हो सकता है, या कोई और एक्टिविटी आप करवाना चाहते हैं कि लेट्स सपोज बच्चों से लेसन प्लान बनाना चाहते हैं। बच्चों से अगर आप ये कहें कि शॉर्ट वीडियोस बना के आपको अपलोड कर दें तो वो भी दे सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ आप इस तरह से डिज़ाइन करते हैं और वो स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं कि वो स्टूडेंट्स उनको देखें और वो आपको फिर एक्टिविटी करने के बाद उसको पोस्ट करें। अब वो पोस्टिंग कैसे होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप चाहते हैं कि आपने जिस तरह से हमने देखा कि हमने डिफरेंट मटेरियल्स रखे हैं, हम अपना जो कोर्स आउटलाइन है उसमें जाके कोर्स आउटलाइन की हेडिंग देने के बाद कोर्स आउटलाइन जो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है हम उसको अपलोड कर देंगे। हमने कोर्स आउटलाइन जो है वो अपलोड कर दिया। कोर्स आउटलाइन को हम यहाँ से टॉपिक पे जाएंगे और कोर्स आउटलाइन को उसी कोर्स पे जहाँ कोर्स आउटलाइन की हेडिंग है, जो वीक है, जो टॉपिक बनाया उसमें वो आपका आउटलाइन आ जाएगा। इसी तरीके से आप वीक वाइज ये मटेरियल्स अपलोड करते जाएंगे और वो मटेरियल आपके अपलोड होते जाएंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट्स को की प्रोवाइड करेंगे तो वो स्टूडेंट उनको एक्सेस कर सकेंगे। हम लास्ट जो इस ग्रुप की जो एक्टिविटी है वो ये है कि हम कोर्स प्लानर भी स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर देते हैं। हमने कोई जो ऑलरेडी फाइल हमने बनाई हुई है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। हम उनको बताते हैं कि ये हमारा कोर्स प्लानर है। इस तरह से आप कोई सा भी उसको एक्टिविटी का नाम देके भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप उसी को उस मुताबिक, अब आप देखें कि स्ट्रीम में जो चीज़ें मैंने अपलोड की हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं। क्लास वर्क जितना आप ऐड करते जाएंगे उतना आपका स्ट्रीम में वो चीज़ विजिबल होती जाएगी इस तरह से। अब आप किस तरह से चाहेंगे कि आपके स्टूडेंट्स इस क्लास में एंटर हो, तो वहाँ पे ये आपको कोर्स की नज़र आ रही है, क्लास कोड नज़र आ रहा है। ये कॉपी करके आप स्टूडेंट्स को अपने
व्हाट्सएप पे या उनको कम्युनिकेट करेंगे, वो जब यहाँ पे जिस तरह से हमने सबसे पहले बताया कि हम क्लासेस में जाते हैं तो ये प्लस का साइन है। प्लस के साइन पे जब हम उस की को यहाँ पे प्रेस करेंगे, हम प्रेस करके भी देख लेते हैं। हम टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में गए, हमने ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप वापस क्लास में जाएंगे, गूगल क्लास के प्लस साइन पे जाके ये ज्वाइन क्लास करेंगे और ये आपने की दे दी। तो जब आप की दे देंगे तो क्योंकि अभी ये हमारा जो कोड है वो इनवैलिड है, हमारा कोर्स अभी प्रॉपर तरीके से ऑडिट नहीं हुआ। जब ऑडिट हो जाएगा तो स्टूडेंट्स जो है वो उसको एक्सेस कर सकेंगे और वो क्लास में एंटर हो जाएंगे। सो दिस वाज द होल क्लास क्रिएशन। इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स के अटेंडेंस लिए जाते हैं, किस तरह से उनकी फर्दर ग्रेडिंग की जाती है, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वेरी सून। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।